राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भैया आज फिर आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हूँ। और अपडेट जो हरियाणा में कच्चे व पक्के कर्मचारियों को लेकर के रहने वाली है साथियों। तो अपडेट क्या, कुछ अपडेट जानने के लिए भाई वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी भाई वीडियो में। और साथ ही भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पब्लिक हेल्थ जो कर्मचारी हैं भाई जलकर्मी के पोस्ट पर लगे हुए हैं उनको लेकर के बड़ी अपडेट है भाई। तो वो कर्मचारी जो है पब्लिक हेल्थ ग्रामीण जलकर्मी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो रेगुलाइजेशन के लिए भाई कैथल के अंदर जो है डीसी महोदय को ज्ञापन दिया है भाई। और उनकी मुख्य मांगे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। आप देख सकते हैं भाई, सरपंचों द्वारा चुनावी रंजिश के कारण जल कर्मियों को हटाने के लिए बार बार अनैतिक तरीकों से दबाव बनाया जा रहा है। जल कर्मियों की हाजिरी ग्राम सचिवों से सत्यापन की जाए और जांच कमेटी में यूनियन के पदाधिकारी को शामिल किया जाए। ग्रामीण जलकर्मी को रोजगार है जो उसको जो सुरक्षित किया जाए और ईपीएफ व ईएसआई लागू करवाया जाए। 8 घंटे ड्यूटी ट्यूबवेल पर की जाए व कार्य विभाग द्वारा करवाया जाए। सभी प्रकार के मेंटेनेंस का कार्य पब्लिक हेल्थ को दिया जाए और जल कर्मियों का मिनिमम वेज जो है 26,000 रुपये किया जाए। किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाए और ड्यूटी के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को बिना शर्तों के रोजगार दिया जाए और सरकार की हिदायतों अनुसार जो है 3 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाए। अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 तक कई बार जो है मिनिमम वेज में बढ़ोतरी हुई है और उन कर्मचारियों को बकाया एरियर दिया जाए। जल कर्मियों को वर्दी भत्ता व औजार भत्ता दिया जाए और विभागीय पहचान पत्र जारी किए जाएं। जल कर्मियों को आकस्मिक अवकाश व मेडिकल अवकाश प्रदान किए जाए। ये जो कर्मचारी की मुख्य मांगे हैं और कर्मचारियों को जो है रेगुलर करने को लेकर के भी जो इन्होंने मांग जो प्रमुखता से जो है रखी है और डीसी महोदय के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री महोदय के नाम जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब दूसरी बड़ी अपडेट है भाई वीएलडीए कर्मचारी को भाई 3 साल हो चुके हैं लगातार जो है धरना दिए हुए पंचकुला में। तो उनको लेकर के जो अपडेट दे देते हैं आपको भाई। वीएलडीए कर्मचारी मांगों को लेकर 6 अगस्त को करेंगे चंडीगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव। 15 जून 2022 से मांगों को लेकर आंदोलनरत है डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन हरियाणा के कर्मचारी। तो डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन हरियाणा ने मांगों को लेकर 6 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। एसोसिएशन के राज्य प्रधान विजेंद्र सिंह बेनीवाल का कहना है कि वीएलडीए कर्मचारी एवं पशुपालकों की जायज मांग मुद्दों और समस्याओं के समाधान को लेकर के 15 जून 2022 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। तो जिसके तहत जो पंचकुला सेक्टर 5 में सरकार द्वारा निर्धारित धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है और पिछले 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है और आंदोलन चल रहा है लेकिन अभी तक जो है आंदोलन के मांग मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। यही नहीं, आपके स्तर पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत की गई मांगों की भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। और संगठन लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास रखता है और हमारा सदैव प्रथम प्रयास यही रहा है कि सरकार के साथ बातचीत करके मांगों का समाधान करवाया जाए। इसी निरंतरता में संगठन द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान लगाई गई आचार संहिता हटने के बाद 12 जून को पशुपालन एवं डेयरिंग मंत्री को पत्र लिखकर के मीटिंग का समय देकर संगठन से बातचीत करने के लिए जो है मुद्दे समाधान के अनुरोध को लेकर जो है विनती की गई थी। लेकिन संगठन द्वारा मजबूरीवश चलाया जा रहा आंदोलन तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मंत्री ने अब तक न तो आंदोलनरत संगठन के साथ बातचीत की और न स्वीकृत मांगों की अधिसूचना जारी की है, जिस कारण जो प्रदेश के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त वीएलडीए बीएलओ कर्मचारियों और वीएलडी डिप्लोमा धारकों एवं पशुपालकों में सरकार के प्रति रोष बढ़ रहा है, जिसकी अनदेखी के चलते संगठन ने 6 अगस्त को मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय के घेराव का निर्णय किया है। अब तीसरी बड़ी खबर को लेकर के बात कर लेते हैं। जो ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने हरियाणा महानिदेशक से मुलाकात की है। विभिन्न मांगे हैं उनकी, विभिन्न मांगों लेकर उन्होंने मुलाकात की है और नर्सिंग ऑफिसर की 3 मांगों को जो विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करवाने की जो उन्होंने अपील की है भाई। तो इसमें आप देख सकते हैं भाई ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने नर्सिंग ऑफिसर की मांगों को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक
हरियाणा डॉक्टर रणदीप पुनिया से मुलाकात की और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के लिए समय दिलवाने का आग्रह किया। इसके लिए एसोसिएशन को 1 सप्ताह का समय जो डीजी महोदय की तरफ से दिया गया है। बुधवार को चंडीगढ़ पहुंची ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की ओर से अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री के पीए को पत्र दिया गया और साथ ही जो है महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को भी जो है इस संबंध में पत्र दिया गया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि आगामी 1 सप्ताह में मुख्यमंत्री एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुए स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग के लिए समय नहीं मिला तो एसोसिएशन अगली रणनीति तैयार करेगी और इस दौरान ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन निर्मल ढंडा, राज्य प्रधान सुनीता देवी, उपाध्यक्ष कमलेश शिवाच, महासचिव संतोष अलावत, एडवाइजर संतोष मलिक, सुदेश चौधरी, प्रदेश सचिव जो पूनम सराय श्रवण के अलावा जो है एसोसिएशन के अन्य सदस्य प्रदीप धनखड़ समेत कई सदस्य मौजूद रहे भाई। तो चेयरपर्सन निर्मल ढंडा ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर का 7200 रुपये अलाउंस व ग्रुप बी का दर्जा उनकी मुख्य मांग है। साथ ही जो है नर्सिंग सिस्टर की प्रमोशन लिस्ट भी तुरंत जारी करने की मांग की गई है और डीजी ने जो अधिकारियों को प्रमोशन लिस्ट जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो साथ ही एलटीसी का बजट जारी करवा दिया गया है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया अस्पतालों में रीढ़ की हड्डी बनकर काम करने वाली नर्सिंग ऑफिसर ने हमेशा स्वास्थ्य विभाग का सम्मान बढ़ा और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक उठाते हुए अस्पतालों में मरीजों की सेवा को बाधित नहीं होने दिया। तो नर्सिंग ऑफिसर की प्राथमिकताओं में रहता है। तो बेहद ही जो है जिम्मेदारी के इस प्रोफेशन में नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका फ्रंट लाइन की होती है। अब इन सभी मांगों को लेकर के जो एक बड़ी अपडेट ये है भाई, जो कच्चे कर्मचारियों को जो है पक्का तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है इनको अतिथियों की तर्ज पर जो है इनकी सेवा सुरक्षित करने की तैयारी चल रही है भाई। और हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट का अध्ययन करने में जो है सीएमओ के अधिकारी जुट गए हैं और कर्मचारियों को पक्का करने के बजाय भाई सेवानिवृत्ति तक नौकरी सुरक्षित करने के लिए वो सरकार पॉलिसी ला सकती है, जो कि 12 तारीख को मीटिंग होनी है। तो प्रदेश में लाखों कच्चे कर्मचारियों को नियमित होने की आस को झटका लग सकता है। कानूनी पचड़ों से बचने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार अब बीच का रास्ता निकालने में जुट गई है। समाधान यही है कि सरकार अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के बजाय अतिथि अध्यापकों की तरफ पर उनको 58 साल तक नौकरी की सुरक्षा गारंटी देगी और इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने हरियाणा गेस्ट टीचर सर्विस एक्ट का जो अध्ययन भी किया है। तो अब कर्मचारियों को लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेना है। और पिछले कई साल से हरियाणा के अलग अलग विभागों में ठेके पर लगे नियमित कर्मचारी जो है नियमित करने की मांग कर रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के कर्मचारियों ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है और अलग अलग संगठन बनाकर लगातार जो है जितने भी संगठन है उन्होंने जो है सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर नियमित करने की पॉलिसी लाने की जो अपील की है। तो पिछले दिनों डीसी रेट और एडॉक पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मंथन भी किया गया था। हालांकि बाद में कानूनी पचड़ों को देखते हुए स्थायी पॉलिसी लाने के विचार को टाल दिया और तर्क दिया कि पहले भी जो है कर्मचारियों को स्थायी लाने की पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब ये मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार किसी भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर कच्चे कर्मचारी नौकरी सुरक्षित करने की पॉलिसी ला सकती है। इसमें 58 साल तक कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहेगी, उनको वेतन पक्के कर्मचारी के बराबर मिलेगा, लेकिन उसको अन्य वित्तीय व मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब 12 को जो है हरियाणा कैबिनेट की बैठक होनी है। संभावना की सरकार इस मुद्दे पर जो बैठक में लेकर के आ सकती है भाई। कर्मचारी बना रहे पक्का करने का दबाव, इधर चुनावी सालों को देखते हुए कच्चे कर्मचारियों को आस है कि सरकार उन्हें पक्का करने का फैसला ले सकती है। कर्मचारी संगठन भी इसके लिए लगातार जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो सरकार को कर्मचारी की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, तो भाजपा को 8 सीटें गंवानी पड़ी थी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा का कहना है कि हम शुरू से ही कच्ची भर्ती के खिलाफ रहे हैं। पहला तो सरकार को खाली पदों पर नियमित भर्ती करनी चाहिए, दूसरा जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चाहिए। अतिथि अध्यापकों के साथ भी सरकार ने धोखा किया, क्योंकि भाजपा ने उनको नियमित करने का वादा किया था। तो ये भाई कच्चे कर्मचारियों और पक्के कर्मचारियों लेकर के भाई 3 बड़ी अपडेट थी। और चौथी भाई जो है अपडेट ये दी कि जो कैबिनेट की मीटिंग में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है कच्चे कर्मचारियों को जो है नौकरी सुरक्षित करने की पॉलिसी ला सकते हैं, उनको जो एक बड़ा तोहफा दे सकती है। तो ये भाई बड़ी अपडेट थी। अपडेट आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें, ताकि जो सभी साथियों को अपडेट मिल सके। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।